हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी। तो आज हम जानेंगे ये जो संख्या पद्धति है उसके जो अपन ने नियम पढ़े थे उसके आगे और कौन कौन से नियम है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कल कौन कौन से नियम हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम जो आगे के नियम है जो 6 के है 8 के है वो अपने नियम अभी बचे हुए। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कल का रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं। अब मान लो जैसे 2 का नियम क्या बोलता है। 2 का नियम, 3 का नियम, इसके बाद 4 का नियम, 5 का नियम और 9 का नियम। ये अपन ने कल इतने 5 नियम अपन ने पढ़ लिए थे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो पहला नियम 2 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट में कोई से भी 4 अक्षर में से दिख जाए तो संख्या पूर्ण तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या बोलता है, जैसे कोई संख्या दी गई उसमें क्या है, जैसे जो जितनी संख्या उसको अपन सबसे पहले प्लस करेंगे। अगर प्लस करने के बाद जैसे 27 आ गया है, 33 आ गया है, 47 आ गया, अगर 3 से अगर भाग जा रहा है तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है, लास्ट के इकाई के 2 अंक, इकाई और दहाई, मतलब जो 2 अंक है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होना जरूरी है, तभी संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब आगे आता है 5 का नियम। अब 5 का नियम क्या बोलता है कि जैसे कोई संख्या है दी हुई, उसमें क्या है लास्ट में कौन सा इकाई के अंक में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अब 9 का नियम, 9 का नियम और ये 3 का नियम ये दोनों सेम है। इसमें भी क्या करेंगे, जो जितनी संख्या दी गई है उनको अपन पहले प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अगर 9 से अगर पूरी तरीके से संख्या भागित हो जाती है तो संख्या 9 का नियम उसमें लागू हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे, अब इसमें आगे कौन सा नियम और बचे हैं। सबसे पहले 6 की, 6 का नियम क्या बोलता है, जैसे कोई संख्या है 6 का नियम, 6 का नियम 3 के नियम के अनुसार ही आता है, क्योंकि अगर 3 का नियम और 6 के नियम एक साथ में आ जाते हैं तो 6 का नियम भी 3 के नियम के हिसाब से इसका जो आंसर है उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे कोई संख्या है, अब इसके बाद क्या ये जैसे नियम हो गए, अब उसमें क्या जैसे संख्या गई प्लस माइनस की, तो संख्या है उसमें भागित संख्या कैसे होगी। अब अपन भाग देके देखते हैं। मान लो जैसे कोई संख्या 6, 8, 4, 6, 8, 9, 3, ये संख्या अगर, अब ये क्या, ये अपने को प्रश्न में दिया जाएगा कि ये ऐसी कौन सी संख्या, मतलब जैसे संख्या है इन संख्याओं में किससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाएगा, जैसे कोई संख्या रहेगी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 3 है, 4 है, 6। तो उसमें क्या है, जब भी किसी का मान लो जैसे ऑप्शन आ गया 1, 2, 3 और 4, अब इसमें अपना ऑप्शन है 3, 5, 4 और ये 6। अब ये मान लो ये प्रश्न दिया आपने को, अब इसमें क्या है ये ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या से विभाजित है। अब इसमें क्या बोला था कि मान लो जैसे अगर यहाँ पे अगर 2 आ जाता, मान लो यहाँ पे अपन ने 2 ले लिया, तो इसमें 2 नियम लग रहे। एक तो ऐसी संख्या, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। इसमें 4 का नियम है क्या, 4 का नियम अपन कैसे लगाएंगे, ये जो 46 है इसमें अपन 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 चले गया, 4 एकम 4, पर यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया एक्स्ट्रा, तो इसमें 4 से विभाजित नहीं हो पाएगी, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। अब 5 है, 5 में तो इकाई का अंक क्या बोलता है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। अब 6, 6 ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। अब बचा 2, अब 2 का नियम क्या बोलता है, लास्ट के जो इकाई का अंक है
उसमें क्या आना जरूर है, या तो 0, 2, 4, 6, 8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें 6 है। ये 6 है लिखा, लास्ट का इकाई अंक, मतलब ये 2 से संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? ए वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो अपन को क्या है, जो ऑप्शन दिए है उसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कौन सा इसमें सही तरीके से इसमें भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न मान लो जैसे 4 है। अब ये तो अपन ने 4 ले लिया, अब मानिए यहाँ पे अपन ने 8 ले लिया, ये यहाँ पे 8 ले लिया। ठीक है, अब अपन इसको मिटा देते हैं। अब ये क्या है, अब मान लो इसमें ये संख्या दी गई। अब इसमें कौन सा नियम, मतलब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है? मतलब 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन दिए है। ये जो संख्या है 46, 89, 34 और 8, इस संख्या को विभाजित करने के लिए मतलब कौन सा ऑप्शन है जो, मतलब कौन सा विकल्प जो इस संख्या को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सकता है? अब इसमें आगे दो, एक तो 2 भी है, 4 भी है, क्योंकि इकाई का अंक क्या बोलता है कि जो 4 और 8 है, ये 4 से भाग जा रहा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इससे भाग चला गया। ठीक है, ये 4 का नियम इसमें लागू हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, ये 2 है। अब इसमें भी क्या है, लास्ट में 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो लास्ट में क्या है, ये 8 है। तो इसमें अपने ऑप्शन क्या है, 2 हो जाएंगे। एक तो पहला भी सही और तीसरा भी सही। तो ऑप्शन में ऐसे आ जाएगा, ए सही है, बी सही है, या ए और सी सही है। तो अपन क्या करेंगे, ये ए व सी, ये 2 ऑप्शन अपने सही है, क्योंकि इसमें 4 से भी भाग जा रहा और 2 से भी भाग जा रहा, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या, जो ऑप्शन दिया जाए उस पे अपन को आंसर निकालना आना जरूरी है। ठीक है, अब ये जैसे संख्या में प्लस माइनस दे जाए तो उसको अपन कैसे भाग करते हैं? अब जैसे किसी संख्या को अगर अपन ने 11 से भाग देना है, तो उसमें ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि ये संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित है, तो कौन सा अपने को अंक उसमें डालना रहेगा? अब मान लो जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये आ गया, स्टार आ गया। अब इस जगह पे अपने को ऐसी संख्या ढूंढना है जो 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। तो अब मान लो ये तो ऑप्शन दे दिया, मतलब ये अपने को प्रश्न दे। अब यहाँ पे अपन एक ऑप्शन डाल लेते हैं कि मान लो जैसे ये ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 5। अब प्रश्न में क्या दिया जाएगा कि दिए गए विकल्प में से ऐसी कौन सी संख्या इसमें प्लस करे कि 3 से विभाजित हो जाएगी? अपन को किस कौन सी संख्या से भाग करना है? 3 से विभाजित, इसमें 3 से विभाजित करना है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस संख्या को 3 से विभाजित करेगा? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते थे, भाग करते थे कि 3 का, कि अगर यहाँ पे पहले इस ऑप्शन को यहाँ रखते थे 2 को, अगर 2 को रखा तो क्या करेंगे, 3 से भाग जा रहा क्या, 3 एकम 3, एक इधर चले, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, फिर ये बचा एक यहाँ नहीं जा रहा, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये नहीं जाएगा इसमें भाग। फिर इसकी जगह अपन ने क्या करा, 4 रख के देख लिया। अब 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बचे, तो 3 अठे 24। अब 24 आ गया, अब यहाँ पे बचा 6, 2 एक्स्ट्रा बच गए, 4 भी काम नहीं कर रहा, अब यहाँ पे अपन रखते हैं 6। फिर अपन क्या करते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, इसके बाद ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये इसमें भी नहीं जाएगा 3 का भाग। अब बचा ऑप्शन नंबर 5। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ऑप्शन बचा यहाँ पे 3 एकम 3 अठे 24। तो अब इसमें अपन ने क्या ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन अपन ने कौन सा रखा, 5 रखा। ये कौन सा रखा, 5। अब अपन क्या करते थे, जैसे इस संख्या को पहले इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, इन सबको अपन ने अलग अलग भाग देके देखा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ गया अपना, ये डी। अब अपन चाहे तो अपन ने ऑप्शन एक एक ऑप्शन को भी रख के देखा, तो अगर मान लो जैसे अगर गलती से अगर अपना ऑप्शन फर्स्ट वाला अगर सही रह गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना ऑप्शन लास्ट में डी वाला सही हुआ तो अपन को ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी,
इन तीनों संख्या को अलग अलग हल करने पर अपन को समय ज्यादा लगेगा। अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए अगर सही आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी आया तो अपन ने जो जितने इसमें जो संख्या रख के अपन ने गुणा करा तो इसका अपना को टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये संख्या है इसमें अपन क्या करेंगे, संख्या न रखते हुए मान लो जैसे यहाँ पे पहले अभी अपन ने 5 रखा, ठीक है, तो अपन इससे अच्छा एक एक संख्या में भाग देने से अच्छा अपन क्या करेंगे, इन संख्या को सबको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग गया है तो पूर्ण तरीके से विभाजित है। तो कौन सा ऑप्शन रखने पर 3 से भाग जाएगा, वो अपन ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब मान लो जैसे एक एक में भाग देने की जगह अपन इसको प्लस करके देखते हैं। 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और ये 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 10 20 और 8 28, 28 के बाद 29 30 31 32 और ये 33। ऑप्शन नंबर अपने इन सबको जोड़ा, ये जो अपना ऑप्शन है मतलब ये अपने का प्रश्न दिया, इसमें अपन ने 5 को ऐड करा तो कितने आ गए 33 आ गए। 33 मतलब 3 से पूर्ण तरीके से विभाजित है, तो 3 का अपन ने इसमें भाग दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 से भाग चला गया। तो इसमें क्या अपने को प्लस करने में आसान है कि भाग देने में, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या, अगर एक एक संख्या में अगर भाग देंगे तो टाइम ज्यादा लगे, तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, जो ऑप्शन है उसको अपन प्लस करते जाएंगे, अगर जिससे 3 से भाग चले गया तो अपना ऑप्शन सही आ जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन डी वाला ऑप्शन अपना राइट है, ये इस तरीके से। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो दिए जाएंगे, अब मान लो जैसे ये अभी अपन एक दूसरा प्रश्न करके देखते हैं, इसमें अपना ऑप्शन सही आता है या गलत। अब इसमें अपन 4 का नियम देखते हैं। छह है, 8 है, 3 है, 5 है, ये अपने ऑप्शन है। मान लो ए बी सी और ये डी। दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इन संख्याओं को 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित कर देगा। कितने से, 4 से। अपने को अब 4 से विभाजित करना है, 4 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर अब ये ऑप्शन दे दिए। अब इसमें से अपन पहले कौन सा 3 का नियम आता था, अपन ने क्या करा, सबको प्लस करा। लेकिन अब अपने को ये देखना है कि इन संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि अब अगर यहाँ पे आप 6 ले लोगे, 8 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5, किसी को भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रखने पर ये भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, ये जो अपने को 2 डिजिट देखना है, पूरी संख्या है ये अपन को नहीं देखना, पूरी भले कितने हजारों संख्या है अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को लास्ट के डिजिट के अंक को देखना है, लास्ट के डिजिट के 2 अंक देखना है। बाकी भले यहाँ पे हजारों संख्या क्यों नहीं आ जाए, अपन को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो 46 है इसको अपन क्या 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2। अब इसमें से एक भी ऑप्शन अपना सही नहीं है। कैसे, अब मान लो जैसे ये तो ऑप्शन दे दिए, अगर यहाँ पे 48 रहता, 48 है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये तो 6 ही दिया, अपन इसको अपन क्या करके देख ले, सब में एक एक देखे। अब इसमें अपन ने 6 रखा, क्या करा 6 रखा। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 चले गए, 4 एकम 4, 2 इधर चले, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, इसमें भी चले गए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 छंग 24। अब बचा क्या है, ये 6 बचा, लेकिन इसमें 4 का भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा। भाग जाएगा भी तो एक बार जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। अब 6 में 4 एकम 4, एक्स्ट्रा बचे 2, तो 2 बच गए। तो अगर मान लो जैसे अगर यहाँ पे 8 रहता, ये मान लो 8 रहता, तो अपन क्या 4 दूनी 8 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन रखने पर इसमें से एक भी ऑप्शन, अपन मान लो 6 रखा, 8 रखा, 3 रखा, 5, ये ऑप्शन रखने पर भी इसमें भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें ऑप्शन रखो या न रखो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन को लास्ट के इकाई के 2 अंक देखने हैं। अगर यहाँ पे मान लो जैसे सिर्फ 12 ही रहता, ये क्या है
12 है। अगर 4 से विभाजित हो गए, 4 तेरी 12, 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो गए, कितनी बार गया? 3 से, तो 3 बार भाग गया, तो ये पूरी तरीके से संख्या 4 से विभाजित है। तो इसमें इस तरीके के रूल्स के लगते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले अगर अपन को नियम नहीं पता है, अब मान लो जैसे अपन को न तो 4 का, न 3 का, न 5 का नियम याद नहीं है, तो अपन में एक ऑप्शन मतलब एक प्रश्न देके देखता हूँ। इसमें क्या है? 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है। अब मान लो ये इतनी संख्या दे दी अपने को। ये मान लो ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो संख्या। अब अपन इसमें क्या करेंगे? जैसे मान लो जैसे ऑप्शन है, अब एक तो 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम, और एक किसका पढ़ा था? 2 3 4 5, बस ये 5 नियम पढ़े थे। अब इसमें क्या है? जैसे ये जो संख्या है, इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है इसमें? तो एक तो 3 का भी हो जाएगा, सॉरी 4 का तो नहीं होएगा, क्योंकि लास्ट के इकाई अंक में मतलब 4 से भाग तो नहीं जा रहा, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, एक एक्स्ट्रा बच गया। 5 का नियम भी फॉलो नहीं कर रहा। 5 के नियम में कैसे? क्योंकि न तो 0 है, न तो 5 है। अब बचा 9, 9 और 6, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? 2 का नियम, 2 के नियम में क्या बोलता है? लास्ट के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। अब अपने पास बचे 3 और 9। अगर अपन इस संख्या को इन इन चीजों से अगर भाग देते हैं, तो संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित होगी या नहीं होगी? अब अपन क्या करते हैं? मान लो जैसे अपन को नियम पता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? एक तो एक एक ऑप्शन को अपन भाग देके देखते हैं। अब भाग देके देखते हैं 3 का। 3 एकम 3, एक इधर चले, 3 पंजे 15, एक इधर चले, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तेरी 9, 3 एकम 3। ये 3 का पूर्ण तरीके से भाग चले गया, तो मान लो ऑप्शन नंबर ए, ये 3 से भाग चले गया। अब लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ये मान लो 9 है, 9 का भाग इसमें देखे देखते हैं। 9 में पंजे 45, सबसे पहले अपन इसको मिटा देते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। ये क्या है? 9 है, 9 में पंजे 45 की 5, हासिल बचा 1, तो 9 दूनी 18, हासिल बचा 1, 9 दूनी 18, 0 आ जाएगा। के बाद 9 में 7 63, 9 में 8 72, बचे 3, तो 9 त्या 27, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 9 एकम 9, एक्स्ट्रा बचे 3, तो इसमें 9 का नियम भी फॉलो नहीं कर रहा। तो अब ना ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए, जो 3 से पूर्ण तरीके से संख्या विभाजित हो गए हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन अलग अलग आते हैं। इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है वो अपने को पहले देखना है। 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन को अपन सही तरीके से कि कौन सा ऑप्शन से अगर इसको हल करेंगे तो अपना आंसर सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो संख्या तो हजारों रहेगी, लेकिन अपने को ऑप्शन सिलेक्ट करते आना चाहिए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो ये जो ऐसी संख्या है, इसमें 11 का नियम है, 9 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम है, ये इसमें अलग अलग प्रकार के नियम आते हैं। उसमें अपन को हर प्रश्न का, अब अगर मान लो जैसे नियम ये याद नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? एक एक संख्या का भाग देंगे ना, 3 का है, 4 का है, 5 का है। अब मान लो जैसे एक संख्या लिखते हैं, अपन भाग देख के देखते हैं, 48694, इसको अब मान लो जैसे ये संख्या है, इसमें अपने को भाग देना है। अगर इसमें अपन को रूल से पता ही नहीं है कि 2 का भाग जा रहा है या 4 का जा रहा है या 3 का, अगर इसमें अपन 3 का, सबसे पहले अपन 2 का भाग देख के देखते हैं। 2 दूनी 4, कैंसिल, ऊपर से उतरा 6, 2 त्या 6, ये भी ऊपर से उतरा कैंसिल, ऊपर से उतरा 8, 2 चौक 8, ये भी ऊपर से उतरा कैंसिल, ऊपर से उतरा 9, 2 चौक 8, हासिल बचा 1, ऊपर से उतरा 4, 2 सते 14। अब ये क्या है? 2 से पूर्ण तरीके से भाग हो गया, ये अपने को पता नहीं है, कोई नियम पता ही नहीं है अपने को, तो ये संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित हो गई। ये अपन ने इस तरीके से भाग दिया। अगर अपने को 2 का नियम है याद,
तो अपन क्या करते थे कि लास्ट का इकाई का अंक क्या है, 4 है, ये 4 है। तो अपन डायरेक्ट इस संख्या में भाग देंगे कि भाई 2 का भाग इसमें पूरी तरीके से जा रहा है, 2 दूनी 4। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक एक्स्ट्रा बच जाता तो इसमें भाग नहीं जाता। तो इस तरीके से इसमें प्रश्न अलग अलग आते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से विभाजित किया जाता है, ये इसमें ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये संख्या ये तो अपन को पता है कि 2 का भाग 4 है। अब अपन इसमें 4 का देख के देखते हैं, ये 4 है, ठीक है। अब 4 का भाग देंगे, ये यहाँ पे 4 था, 4 एकम 4, ठीक है, ये 0, 4 एकम 4, ये ऊपर से उतरा 6, ऊपर से उतरा 6, तो ये क्या 6 आ गया। अब 4 एकम 4, नीचे बचा 2, ऊपर से उतरा 8, 4 छंग 4 सत्ते 28, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। ऊपर से उतरा 9, 4 दूने 8, हासिल बचा 1, ऊपर से उतरा 4। अब इसमें अपन 4 का भाग देंगे, तो 4 तेरे 12, कितनी बार गया, 3 बार गया, तो ये 12 आ गया, एक्स्ट्रा बचे 2, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ये अपन ने इसको अपन बेसिक से अपन ने भाग दिया, लेकिन अपने को 4 का नियम अपने को पता है, तो अपन क्या करते थे, ये लास्ट तक 2 डिजिट है, इसको अपन देख लेते, 4 दूनी 8, एक इधर गया, 4 तेरी 12, एक्स्ट्रा बचे अपने पास 2, तो भाग नहीं जा रहा। ये इसमें इस तरीके से। तो क्या इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले अपन भाग दे के देखते हैं कि इसमें ये वाले कौन सा नियम इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आज अपन ने क्या करा, ये जो कल अपन ने नियम पढ़े थे, उस नियम को अपन ने कहाँ पे इसका उपयोग होता है और कहाँ पे इस पे अपन इसका उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। नियम भी याद होना जरूर है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और किस तरीके से संख्या आ जाती है उसमें भाग देने पर इसमें ऑप्शन को सही तरीके से टिक करना है, वो आज अपन ने सीखा है, ठीक है। तो आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें साथ में, ठीक है। ओके, बाकी की क्लास कल।